तो क्लास आज हमारा महाभारत कथा जिसका अध्याय 1 की महाभारत की कथा जिसको संक्षेप में लेखक ने हमारे सामने रखा है। हमारे इस पाठ के लेखक का नाम क्या है बच्चों? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। जैसे इनके बारे में हमने मॉर्निंग की क्लास में देखा था कि उसमें इनका जन्म कैसे हुआ था। क्या ये एक दार्शनिक थे? तो इसके बारे में आपको अच्छे से जान लेना है कि क्योंकि लेखक के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें उनकी सोच के बारे में पता लगता है कि वो कहाँ तक सोच सकते हैं। दर्शन शास्त्र, जैसे दर्शन शास्त्र का एक सब्जेक्ट होता है बच्चों जिसमें भ्रमण होता है, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं या फिर लेखक भी हमारे होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि लेखक अपने शब्दों में उलझ के पता नहीं कौन कौन से मोती निकाल लाते हैं कि कितने सुंदर वो मोती कम शब्दों में बहुत ज़्यादा चीज़ें बयां करते हैं, होता है ना। ठीक ऐसे जो हमारे लेखक हैं, तो लेखक जो है हमारे उनके कई सारे रूप हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि लेखक की जो गुणवत्ता होती है उसके आधार पर जब हम चैप्टर को देखेंगे, जैसा कि हमने सुबह में देखा था कि चैप्टर वाइज हमने उस लेसन को, इस महाभारत को हमने यूँ पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ी गाथा है, एक बहुत बड़ा पुराण है ना, जिसमें सबसे बड़ा प्रसंग तो हमारे गीता का सार का ही आ जाता है। आप देखेंगे तो गीता के सार की इतनी मोटी मोटी किताबें भी होती हैं जो अक्सर लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आज के आधुनिक युग में महाभारत का जो प्रचलन जब स्टार्ट हुआ था या उसमें जो बातें हमें बताई गई हैं वो कहीं ना कहीं आज के हमारे समाज में हमें देखने को भी मिलती हैं। इसके कई सारे प्रमाण हैं। जैसे आज हम न्यूज़ में देखते हैं ना, टीवी चैनल्स में देखते हैं कि बात बात में भाइयों का झगड़ा हो जाता है या फिर एक भाई दूसरे भाई को सपोर्ट नहीं करता है। अगर एक अमीर है तो वो बहुत कम देखने को मिलता है कि कहीं पे लोग अच्छे से प्यार से रह रहे हैं। ये चीज़ें कम आती हैं देखने को। जैसे पहले हम देखते थे बच्चों तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, क्योंकि अब पैसा क्या हो गया, बहुत बड़ी चीज़ हो गया पैसा, है ना। तो महाभारत में हमने क्या देखा है, राजपाट, कूटनीति, राजनीति, है ना, इन सभी चीज़ों का समावेश वहाँ हमें बहुत बारीकी से देखने को मिलता है, जिसको आज हमारे लेखक ने संक्षेप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब क्या नाम था कि आचार्य लेखक जी का? आचार्य चक्रवर्ती राजगोपाल। ये जो चार्य लगता है, इससे आप ये समझ सकते हो कि हमारे जो लेखक हैं वो दक्षिण भारत के हैं। ठीक, हमारे लेखक को एक और नाम से बुलाया जाता है, राजा जी। राजा जी ने इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे लेखक हैं इन्होंने ये दार्शनिक भी हैं, ठीक, दार्शनिक होने के साथ साथ राजनीति का भी ज्ञान है इन्हें, तो ये राजनीति भी है। मैंने राजनीतिज्ञ कर दे रही, ठीक है, जिससे आपको राजनीतिज्ञ क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि 1558 में, जैसा कि मैंने सुबह में आपको सन में बताया था, उन्होंने 1 वर्ष के लिए, जैसे दक्षिण भारत में चेन्नई में उन्होंने 1 वर्ष का ये राष्ट्रपति मुख्यमंत्री का जो किरदार है उनका, वो भी उन्होंने वहाँ पे निभाया है। इसके साथ साथ वो एक लेखक भी हैं, ठीक है। इसके साथ ये हमारे भारत के पहले गवर्नर भी हैं। आप सोचिए इतने सारे पद के ये अधिकारी हैं और इसके साथ इन्होंने एक महाभारत के, यानी जो महाभारत हमने जो पढ़ा है उसे संक्षेप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने से तात्पर्य ये होता है बच्चों, किसी भी पुराण को अगर हम छोटे शब्दों में पढ़ें तो छोटे शब्दों में किसी चीज़ को पढ़ना या तैयार करना आसान होता है, लेकिन क्या वो हम तक उतना समझ में आएगा। एक कविता को समझना आसान होता है, वो छोटा होता है, क्योंकि कविता की पंक्तियाँ कितनी होती हैं, 8, 10, 12, ठीक, या इसमें थोड़े और भी हम जोड़ सकते हैं। लेकिन जो एक कथा होती है, कथा को अगर कथा के समान हम हमारे सामने वो प्रस्तुत ना हो तो वो चीज़ें आपको कई छोटे छोटे जो अंश है उसके वो हमें समझ में नहीं आएंगे। और समझ में नहीं आने के लिए
इसीलिए लेखक ने स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआत में ही हमें महाभारत के कुछ संक्षेप शब्दों को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। तो इसमें से पहला पैराग्राफ आप पढ़िए, पहला पढ़िए। तो जो एक एक पैराग्राफ जाएगा उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप अभी मुझे पूछ लेंगे, ठीक है। किसको भी जो चीज़ समझ में ना आए या कुछ भी आपको लगता है कि मैम ये बता दीजिए तो आप तुरंत पूछिएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का पराशर महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन जी व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। ठीक है, बैठो। अब जैसा कि महाभारत की कथा महर्षि पराशर, ठीक है, पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। यानी महर्षि जो पराशर थे उनके पुत्र थे कौन? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। चूँकि इस ग्रंथ की रचना को बाद में कई भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन शिष्य ने लिखा है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो कई भाषा में लिखा गया है। तो वेद व्यास जी ने उसे सरल भाषा में हमारे सामने लाने में वेद व्यास जी का ही सफल हाथ है। हाँ, उन्होंने भी वेद व्यास जी ने भी महाभारत को जब लिखा है तो वो उस शब्दों में जो हमारे सामने आसानी से हमें समझ में आ सके। आ जाइए। हाँ, तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए अभी जैसे हम रामायण को सुनते हैं, रामायण को कई भाषाओं में लिखा है। फिर जैसे वो दक्षिण में भी पढ़ा जाता है, मद्रास में भी पढ़ा जाता है, बेंगलुरु में भी पढ़ा जाता है, हमारे भारत में पढ़ा जाता है। कई संस्कृत आचार्य लोग उसको संस्कृत में पढ़ते हैं। तो संस्कृत में आप लोग पढ़ेंगे तो समझना उतना आसान होगा? अगर वही हिंदी में है, दोहे छंद के साथ है, जैसे हम रामायण, जब हमारे घर में रामायण बैठता है तो रामायण में आप सभी लोग योगदान करते हो ना, उसकी चौपाई को गाते हो, उसकी कथा का गुणगान करते हो, तो वो सरल भाषा में तभी तो आप उसे पढ़ पा रहे हैं। वो सरल भाषा बच्चों वेद व्यास जी के द्वारा ही हमारे सामने आई है। नहीं, सबसे पहले नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन मुख्यतः रूप से वेद व्यास जी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने उस बड़ी गाथा को हमारे सामने सरल शब्दों के साथ रखा है। यस, इसलिए उन्होंने संस्कृत का भी समावेश किया है, लेकिन वो चीज़ को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी ग्रंथ अगर हमारे सामने संस्कृत में होगा, जैसे कि आप घर में पूजा पाठ में जो ग्रंथ आते हैं, जो किताबें होती हैं, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, तो इन सभी के आप देखते हो हर चीज़ों का एक गाना, भजन, इस सब की कैसेट बनी हुई है। लेकिन महाभारत की कोई ऐसी चीज़ बनी है क्या? नहीं, क्योंकि ये कथा है बच्चों, और कथा में हर एक चीज़ उस आधुनिकतम के समय का, मतलब उस समय जो घटनाएं घटी, कैसे घटी, क्या आज महाभारत को जिस रूप में हम देख रहे हैं क्या वो उतनी ही है, या हमसे कोई ऐसा एक अध्याय जो हमें नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं। उस नाते से हमारे जो लेखक हैं चक्रवर्ती राजा जी, जो उनका शॉर्ट नेम है, तो चक्रवर्ती राजा जी इन्होंने क्या किया है, उस चीज़ को संक्षेप में हमारे सामने रखा है, यानी कक्षा 7 के लिए, कि आप भी जानो कि महाभारत क्या होता है। अब जिसमें हमने देखा है कि इनके जो शिष्य थे, शिष्य का नाम क्या था? जैसे उन्होंने दोनों को ही मतलब शिक्षा दी थी, अध्ययन करवाया था, लेकिन वैशंपायन के वजह से क्या होता है कि वो महाभारत का जो अध्याय है, जो पाठ है, वो हमारी तरफ आगे की तरफ, मतलब वो लोग लिखते हैं ना, उसे लिखा ना गया है। लिखने के साथ जब चीज़ें प्रस्तुत की गई या उस समय जब आती हैं